इस वीडियो में पहाड़ पर चढ़ती उतरती सर्पीली राह मिलेगी, उस पर चलते रहने की चाह मिलेगी, हरियाली का अखंड साम्राज्य मिलेगा, एक ऐसे किले का अवशेष मिलेगा जो सदा ही अपराजेय रहा है। कुछ दिल के सच्चे लोग मिलेंगे, बेहद खूबसूरत सुबहें और दिलकश शामें मिलेंगी, पर्वतों की प्यास बुझाती नदियां मिलेंगी, आकाश को गुदगुदी करते पहाड़ के शिखर मिलेंगे, पेड़ों में चीड़ मिलेंगे, परिंदों के नीड़ मिलेंगे, दूर तक फैला एकांत मिलेगा। सब कुछ बहुत ध्यानस्थ, बहुत शांत मिलेगा। बुद्ध मिलेंगे, शिव मिलेंगे, शक्ति का भी साक्षात्कार होगा। अगर अगले कुछ मिनटों तक हमारा साथ बना रहा तो आप भी इस यायावर के साथ भूगोल, इतिहास और अध्यात्म की त्रिवेणी में अवगाहन करेंगे। आइए नेपाल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं पर विचरण करते हुए माई स्थान से धूलिखेल तक चलते हैं। चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो, तुम चले चलो। सिंधुली के लिए आगे बढ़े तो कमला से बिछुड़ गए और ग्वांग नदी के साथ हो गए। हम क्रमशः पहाड़ की ऊंचाई चढ़ रहे थे और ग्वांग नीचे उतर रही थी। माई स्थान से सिंधुली बाजार की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है। पूरा मार्ग बहुत सुंदर है। हरे भरे पहाड़ के बीच से गुजरती सड़क, पतली धार के साथ बहती नदी, नदी के घाट पर सांस लेती सभ्यता, कुछ बसी और कुछ उजड़ी बस्तियां, किसी पहाड़ की पीठ पर बैठा छोटा सा मंदिर, सब कुछ जैसे किसी पदयात्री की खुराक हो। एक एक कदम बढ़ते रहे और इनसे थोड़ा थोड़ा बतियाते रहे। सांझ ढलने से पहले ही सिंधुली में प्रवेश कर गए। नेपाल पुलिस ने पहली बार जांच पड़ताल की। सभी संतों के नाम, उनका पता और उम्र रजिस्टर में दर्ज की गई। पहली बार हमें संदेह की नजर से देखा गया और पहली बार लगा कि हम किसी दूसरे देश में हैं। बाद में पुलिस वालों ने ही काली मंदिर जाने का मार्ग बताया। आज रात यहीं बिताने की योजना थी। बाजार मिला, सभी तरह की दुकानें थीं। एसबीआई नेपाल का एटीएम दिखा तो मन प्रसन्न हो गया। दरअसल 2 दिन से नेपाली मुद्रा खत्म थी और दुकानदार भारतीय रुपया नहीं ले रहे थे, इसलिए भारतीय रुपए को नेपाली मुद्रा में बदलने की जल्दी थी। लेकिन एटीएम से रुपए नहीं निकले। शायद हमारे कार्ड में अंतरराष्ट्रीय विनिमय की सेटिंग नहीं थी। काली मंदिर पहुंचे, पट बंद था। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग यहां नहीं रुक सकते, रामेश्वर धाम जाइए, वहां जगह मिल जाएगी। सिंधुली बस अड्डे से आगे बढ़े तो एक सज्जन ने बताया कि बेबी मेडिकल हॉल में भारतीय रुपए परिवर्तित हो जाएंगे। गए और 2000 रुपए बदलवाए। 3200 रुपए मिले। सब्जी और तेल मसाले आदि की चिंता दूर हुई। काठमांडू मार्ग में आगे बढ़े। रात माटा में रामेश्वर धाम मिला। पहुंचे तो अंधेरा हो रहा था। पहले तो मंदिर के पुजारी अनमने ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रुकने के लिए जगह और भोजन बनाने के लिए बर्तन भी दिए। रोटी, सब्जी और खिचड़ी सिद्ध हुई, सब ने पाया। यहां प्रणव आकार में 108 शिवलिंग की स्थापना है, बहुत सुंदर है। परिसर में भगवान राम, कृष्ण, नीलकंठ और मां दुर्गा सहित छोटे बड़े कई मंदिर हैं। रामेश्वर शिवलिंग का मंदिर सबसे बड़ा है। विग्रह भी अत्यंत दिव्य है। पूरा धाम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। सुबह भोलेनाथ के दर्शन के बाद आगे बढ़े। सिंधुली गढ़ी तक जाना था। गूगल मैप बता रहा था कि आगे की यात्रा मुश्किल होने वाली है। राह मुश्किल हो या आसान,
चलना तो है ही और पूरे आनंद के साथ चलना है। चले तो जैसे हमारे साथ कुदरत की खुशी छलक पड़ी, हरियाली से भरे खेत हंस पड़े, धान के छोटे छोटे पौधे हवा के साथ नाचने लगे, इन खेतों के बीच में घास फूस और टीन से बने घर किसानों का परिचय देने लगे, दूर से देखकर पहाड़ भी मंद मंद मुस्कुराने लगे, वीपी राजमार्ग जैसे पांवों में गुदगुदी करने लगा, नदी का संग और प्रकृति का आह्लाद देखकर ये बिसरा हुआ था कि आज एकादशी भी है। इसी उपवास में सिंधुली का वो शिखर चढ़ना है जिसे ब्रितानी हुकूमत भी नहीं चढ़ पाई थी। छोटा सा बाजार मिला और फिर पहाड़ प्रारंभ हो गया। एक पहाड़ नहीं, ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला। गगनचुंबी पहाड़ों को देखकर लगता कि कैसे इन्हें चढ़ेंगे, कैसे इनसे पार पाएंगे और कहां ठहरने के लिए ठौर मिलेगी। सोचते रहे और चलते भी रहे। दिमाग अपना काम करता रहा और पांव अपना काम करते रहे। धीरे धीरे चढ़ते गए। सर्पीली सड़कें पूरे पहाड़ के गले में यूं लिपटी हुई थीं जैसे शिवलिंग के गले में नाग लिपटे हों। रास्ते में रुद्राक्ष का वृक्ष दिखा। वैसे तो मार्ग में रुद्राक्ष के कई पेड़ मिले, लेकिन पके फलों वाला ये पहला रुद्राक्ष वृक्ष था। उपवास के दिन सबसे कठिन चढ़ाई थी, फिर भी कोई ज्यादा थकान नहीं थी। सड़क पहाड़ को घूम घूम कर चढ़ती है। सड़क के साथ चलें तो थोड़ी आसानी होती है, लेकिन दूरी बढ़ जाती है। घुमाव छोड़कर सीधे पहाड़ चढ़ने में दूरी तो कम हो जाती है, लेकिन श्रम बहुत करना होता है। कभी सड़क से तो कभी सीधे चढ़ते रहे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शरीर पसीने से लथपथ था। शरीर का पानी पसीने के रूप में बह रहा था और पीने के लिए पर्याप्त जल भी नहीं था। मनोहर, यशपाल और योगी ने अपने अपने कमंडल भर रखे थे। उसी से थोड़ा थोड़ा गला सींचते रहे। आज सुबह से ही पहाड़ चढ़ना शुरू किया है और एक के बाद एक पहाड़ मिलते ही चले जा रहे हैं। एक ख़त्म होता है तो दूसरा बाहें फैलाकर स्वागत कर देता है। एक बात अच्छी है कि इस पहाड़ पर पेड़ हैं, हरियाली है, तो थोड़ी छाया है। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो हवा भी चल रही है और पसीने को जब हवा लगती है तो एक शीतल सा एहसास देती है। 15-16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई दोपहर 12 बजे तक चढ़ाए। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सर्पीली सड़क है और इन सर्पीली सड़कों से गाड़ियां आती हैं। आज जब सुबह सिंधुली से चले हैं तो इसी तरह की सड़कें हैं और इसी तरह की चढ़ाई है। दूर तलहटी में गांव दिखाई देते हैं और ऊपर शिखर पर भी घर दिखाई देते हैं। नीचे से ऊपर तक बस्तियां हैं और इन बस्तियों से गुज़रते हुए, इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए हमें पशुपतिनाथ के रास्ते पर आगे बढ़ना है। सांसों की परीक्षा जमकर है, लेकिन सांसों का जो उतार चढ़ाव है, उनका आरोह अवरोह है, यही इस मार्ग का आनंद भी है। सुबह से मौसम अच्छा था, लेकिन दोपहर में धूप महसूस हो रही थी। थकान भी हो गई थी और भूख भी लग रही थी। सड़क से अलग हटकर थोड़ा ऊंचाई पर एक वृक्ष दिखा। सभी लोग वहीं गए और बाल भोग पाया। कल की खरीदी मूंगफली और गुड़ काम आया। 2 बजे तक वहीं आराम किया। दोपहर बाद चले तो पहले उतार था, फिर चढ़ाई शुरू हो गई। पतली गली से ऊपर चढ़े, सेल्फी डांडा आया। यहां से सिंधुली बाजार तक का दृश्य स्पष्ट दिख रहा था। आकाश स्पर्श करते पहाड़ धरती पर कई कई चित्र एक साथ बना रहे थे। सर्पीली सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां घूम रही थीं। उनमें बैठे अधिकांश मुसाफिर सिर बाहर निकाले हुए थे और आंख बंद किए हुए थे। पहाड़ पर जब गाड़ियां चलती हैं तो अधिकांश लोगों को उल्टी की समस्या होती है। ऐसे में यही एक तरीका होता है राहत पाने का।
पहाड़ की तलहटी से लेकर ऊपरी शिखर तक गांव, घर और बस्तियां दिखाई दे रही थीं। सीढ़ीदार खेत नजर आ रहे थे। पहाड़ के शिखर से देखने पर इसी तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जैसे हम किसी ड्रोन पर सवार हों और एक एक कर सारे दृश्य हमारी नजर की जद में हों। कई बार ऐसा लगता है, बल्कि बार बार ऐसा लगता है कि नेपाल को प्रकृति ने अपने हाथों से गढ़ा है। इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक नदियों को, इसकी एक एक गलियों को, इसके आसमान को बहुत करीने से, बहुत ही मनपूर्वक सजाया है। जिधर से भी निकलें तो ऐसा लगता है जैसे एक चलचित्र से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक चित्र की पीठ पर बैठे हुए हैं, चित्र के पास हैं। कई बार ये भी लगता है कि हम उसी चित्र के हिस्से हैं। परमात्मा ने हमें भी उसी चित्र का एक हिस्सा बना दिया है। आगे बढ़े तो सिंधुली गढ़ी का प्रवेश द्वार दिखा। सीढ़ी चढ़े तो पुराना पीपल का वृक्ष मिला। उसी की छांव में कुछ देर बैठे, फिर गढ़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पुराना रास्ता, पुरानी सीढ़ियां और वही सदियों पुरानी यादें, गोरखाली शौर्य की एक आदिम गंध। वीपी राजमार्ग से जब पशुपतिनाथ के लिए जाते हैं तो रास्ते में सिंधुली आता है। सिंधुली से कुछ ही आगे सिंधुली की गढ़ी है। वो गढ़ी जो अपराजेय मानी जाती है और जिसे अंग्रेज तक नहीं जीत पाए थे, उसी गढ़ी के रास्ते में हैं। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चलते हैं गढ़ी तक और देखते हैं उस अभेद्य किले को। रास्ते में बुरांश आदि के पेड़, जगह जगह काली हल्दी के पौधे। लगभग आधे घंटे में ऊपर पहुंचे। यहां नेपाल की गोरखा सेना का शानदार अतीत सांसें ले रहा था। उनकी बहादुरी के प्रतीक चिन्ह सामने खड़े थे। सामने उन्हीं पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा थी, जिन्होंने 54 राज्यों में बटे नेपाल का एकीकरण किया था और राष्ट्र की बुनियाद रखी थी। मात्र 20 वर्ष की आयु में गोरखा सम्राट बने और अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। पृथ्वी शाह न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि हिंदी के भक्त कवियों में से एक थे। नाथ संप्रदाय के उन्नायक गोरखनाथ के भक्त थे। गोरखनाथ पर लिखे उनके भजन नेपाल में आज भी बहुत आदर के साथ गाए जाते हैं। बाबा गोरखनाथ सेवक सुखदाए, भजहु तो मन लाए। बाबा चेला चतुर मछिंदर नाथ को अद्भुत रूप बनाए। शिव के अंश शिवासन कावे, सिद्धि महा बनि आए। बाबा गोरखनाथ सेवक सुखदाए, भजहु तो मन लाए। यहां पर पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा के अलावा युद्ध संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में नेपाल के युद्धों और उनमें प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों को रखा गया है। अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध के दृश्य प्रमुखता से हैं। इसमें नेपाली सेना के नायकों, उनके हथियारों, तोप के गोलों और अंग्रेजों की बंदूकें वगैरह रखी हुई हैं। ढोल, मृदंग, घड़े और गिलास आदि पात्र भी हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है। शाम के 4:30 बज रहे थे और इस परिसर के बंद होने का समय हो रहा था। खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ियां चढ़कर वहां पहुंचे जहां कभी गढ़ी हुआ करती थी। यहां अब कोई गढ़ी नहीं है, केवल वो स्थान है जहां कभी गढ़ी थी और पतले पतले पत्थरों की कुछ मोटी मोटी दीवारें हैं। यही कोई 3-3.5 फीट ऊंची। इस ऊंचाई पर एक कुआं और लहराता हुआ नेपाली ध्वज है। इसी स्थान पर अक्टूबर 1767 में गोरखा सेना और कैप्टन किनलोच के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। खजांची वीरभद्र उपाध्याय और सरदार बंश गुरुंग के नेतृत्व में नेपाली गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को धूल चटाई थी। वे पत्थर, धनुष बाण, नेपाली खुखरी और तलवार लेकर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े थे और उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया था। तीर्थ यात्राएं केवल देव दर्शन नहीं है, बल्कि राष्ट्र दर्शन भी है।
इन यात्राओं में देश को समझा जा सकता है, भूगोल को समझा जा सकता है और इतिहास को भी देखा समझा जा सकता है। हम इस समय जहां पर हैं ये सिंधुली गढ़ी है। अब तो केवल निशान है उस गढ़ी के, चारों तरफ बुर्ज की दीवारें हैं और ये जो पूरा हिस्सा है यही कोई 100-150 मीटर लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ये पहाड़ के शिखर पर है। जब यहाँ राजाओं ने व्यूह रचना की होगी, जब यहाँ रहते होंगे और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा होगा, तब वो समय बहुत निश्चित रूप से रोमांचकारी रहा होगा, बहुत कठिन रहा होगा। 5 बज गए थे और हमें रात बिताने के लिए जगह तलाशना थी। गढ़ी परिसर में भी एक मंदिर था और यहीं रात बिताने की इच्छा भी थी, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी निर्धारित समय पर परिसर में ताला लगा चुके थे। उन्हीं लोगों ने बताया कि 400 मीटर आगे शेड है, रेस्टोरेंट भी है, वहां रुक सकते हैं। आगे आए तो शेड था लेकिन पानी नहीं था। रेस्टोरेंट वाले से बात की तो उसने पानी देने से इनकार कर दिया। लोगों ने बताया कि गांव 4 किलोमीटर आगे है, जाने में 1.5-2 घंटे लगेंगे। मरता क्या न करता, बैग उठाकर चल पड़े। खड़ी चढ़ाई और जंगल, शुक्र था कि पक्की सड़क थी। 7 बजे चपोली गांव आया। जल कन्या चपोली पहुंचे उसी समय बिजली गुल हो गई, इसलिए कुछ सूझ नहीं रहा था। पहले ही घर में आवाज लगाई। एक युवा निकला, नाम था संजय लामा। रुकने के लिए जगह पूछी तो बताया कि सामने स्कूल बन रहा है, उसमें सो जाइए। सबके एकादशी उपवास के बारे में बताया तो उसने कहा कि हमारे पास आलू हैं। उससे आलू लेकर गोविंद बाबा ने आलू और साबूदाना मिलाकर बढ़िया खिचड़ी बनाई। सबने पाया। अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। संजय ने बताया कि यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, मौसम इसी तरह रहता है। ठंड के दिनों में ठंड ज्यादा होती है। संजय और राम दोनों बौद्ध हैं, लेकिन उन्होंने हमें शरण देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। रात में रुकने के लिए जगह मांगी तो ये तक नहीं पूछा कि कहाँ से आए हैं, कौन हैं। सबसे पहले तो रुकने का स्थान बताया, फिर प्रसाद बनाने का सामान और बर्तन दिया। जब हम प्रसाद बनाने लगे तब परिचय हुआ। नेपाल यात्रा के दौरान पहली बार अंधेरे में रात बीती। जिस निर्माणाधीन विद्यालय में आसन लगा था, अभी वहां बिजली नहीं थी। सुबह चले तो राम लामा बाहर ही खड़े थे। बोले चिया पीकर जाइए। हमने चाय से इनकार किया तो कहने लगे मैं कुछ सामग्री देता हूं, आप जहां जाएं मंदिर में चढ़ा दिया करिए। इसके बाद अंदर गए और कुछ पैसे और अगरबत्ती लेकर आए। बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म स्थलों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। आज पूरे दिन निखालिस पहाड़ की यात्रा थी। सुबह से पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो पूरे दिन ही पहाड़ चढ़ते उतरते रहे। निसर्ग का अद्भुत स्वरूप देखना है, अनुपम सौंदर्य देखना है तो पहाड़ के शिखर से ही देखा जा सकता है। मनुष्य और प्रकृति की जो मिलीजुली कृति है उसके दर्शन किए जा सकते हैं। प्रकृति ने अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, सागर बनाए हैं, तो मनुष्य ने भी उनमें रहने के लिए अपने आशियाने बनाए हैं। उन्हें काट कर, उन्हें बराबर कर, उन पर श्रम कर रहने योग्य बनाया है और एक संस्कृति विकसित की है। यहाँ बुरांश के फूल अगर फूल कर लाल दहकते रहते हैं तो यहाँ का जीवन भी इस प्रकृति के बीच बहुत खुशहाली के साथ जीता है, पूरी प्रसन्नता के साथ, लाल गुरांश की तरह ही, लाल बुरांश की तरह ही बिल्कुल उत्फुल्लित रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है और होठों पर मंद मंद मुस्कान बनी रहती है। पहला पड़ाव आया सिंधुली का कलाघर। पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंचे तो ये कलाघर चमत्कृत करने वाला था। किसी गांव में इतनी संपन्न कला वीथिका पहली बार देखी। अगले दिन से वहां राष्ट्रीय कला महोत्सव प्रारंभ होने वाला था। उसी की तैयारी चल रही थी।
इस कला घर के 3 हिस्से हैं। प्रारंभ में आमुख है, फिर नेपाल के धर्म स्थलों की प्रतिकृतियां हैं। जनकपुर का जानकी मंदिर, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, बुद्ध विहार और बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की प्रतिकृतियां हैं। सभी लोहे से बनाए गए हैं और सभी में कमाल की फिनिशिंग है। इसके ठीक ऊपर नेपाल के बर्फीले शिखरों को आकार दिया गया है। यहीं पर एक और संग्रहालय है जिसमें नेपाल के परंपरागत सामान प्रदर्शित हैं। ग्रामीण जीवन की जरूरत पूरी करने वाले सामानों की प्रदर्शनी है। चक्की, ओखल, मूसल, लालटेन, हल इत्यादि। यहीं एक व्यू पॉइंट भी है जहां से नीचे के गांवों और पहाड़ों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। संग्रहालय में काम करने वालों ने बताया कि जब मौसम खुला होता है तब यहां से एवरेस्ट भी दिखाई देता है। हमारे रहते पहाड़ पर धुंधलका था, इसलिए दृश्यता अधिक नहीं थी। तीसरे हिस्से में नेपाल के परंपरागत वाद्य यंत्रों और यहाँ के वृक्षों की प्रदर्शनी थी। नेपाल अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। कोई भी देश तभी समृद्धशाली होता है, सुंदर होता है। कोई भी राष्ट्र तभी अपने मूल स्वरूप में दिखता है जब उसकी संस्कृति सहेजी जाए, बचाई जाए। नेपाल में ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत कुशलता पूर्वक हो रहा है। वहां से चले तो आधे पौन घंटे में नागी गांव आया। छोटा सा गांव, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, हरियाली के बीच रंग बिरंगे टीन शेड वाले घर। मदनबास आया, फिर चाली से। सभी गांव बहुत ही सुंदर हैं। पहाड़ आसानी से रास्ता नहीं देते। अभी हम मदनबास गांव में हैं, पशुपतिनाथ के रास्ते, और हमें चाली से जाना है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसमें गली दिख रही है, एक रास्ता दिख रहा है। ये मार्ग है जिससे होकर जाना है। जाना तो उस पहाड़ में है, लेकिन पहले यहाँ से उतरना है, फिर इसको चढ़ना है, चढ़कर वहाँ ऊपर टॉप पर लगभग पहुँचना है, और फिर इसके बाद उस अगले वाले पहाड़ पर पहुँचना है। इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारा रास्ता तय करके फिर जाके अगले गांव का मुखड़ा दिखता है। यहां से वहां तक दिखाई देते सीढ़ीदार खेत और उनमें झूमते हुए पेड़। हरियाली जैसे पहाड़ों के शिखर से बहकर नीचे तक पहुंच गई हो। फूल जैसे खिलखिलाकर अभिनंदन कर रहे थे। पहाड़ के कंधे पर चढ़े तो गांवों का विहंगम दृश्य लुभाने लगा। काश इन्हें भी हम अपनी पीठ पर लाद लेते और घूमते रहते देश देशांतर। जब मन होता इन्हें पीठ से उतार कर नीचे रख देते और निहारते रहते जब तक मन न भर जाता। ये गाँव को हाँ, ये गाँव को नंबर हाँ, 40 है। हजुर। और ये जो पीठ पर लकड़ी वाला है, इसको क्या बोलते हैं? आपने क्या बताया था? ये बांस का जो बांस। बांस ना? हाँ, ये बांस से वो बांस को आ रही होती है। डूंगे डूंगे क्या बोलते हैं इसको? डूंगरे। ये तो ऊंचे ये निकालो ये डोको से। निकाल लो। हां, जो खुटा हाले ने वो बांस। मैं ऊपर आ गया था और मेरा एक साथी नीचे रह गया था। पुकारा इसलिए कि कहीं इस ठगनी ने उसे ठग तो नहीं लिया। यशपाल, यशपाल, इधर है। चीड़ और बुरांश के जंगल के बीच शाम तक चलते रहे। खूब बुरांश, खूब चीड़। दोपहर का भी विश्राम नहीं हुआ। राशन खरीदने के लिए दुकान नहीं मिल रही थी और संध्या हो रही थी। न मंदिर, न रुकने का कोई दूसरा ठिकाना। भूख तृप्त करने के लिए भिक्षाटन ही एक विकल्प था। भालू खोला गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए तो लंका राज भुजल मिल गए। पहले तो स्कूल आदि बताते रहे, फिर बोले कि आप लोग हमारे घर ही चलिए। अपने घर ले आए, भोजन के लिए सदाव्रत दिया और बनाने के लिए बर्तन, लकड़ी आदि। वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनके घर बाबा आए हैं। जाने कहां कहां के बाबा हैं। रात बिताने के लिए जगह चाहते हैं। बार बार कह रहे थे, मेरे पास जो है मैं दे रहा हूं, जो नहीं है वो तो दे ही नहीं सकता। उनके घर मुर्गे, मुर्गियां, बकरियां और भैंसे थीं। कुत्ता बिल्ली भी थे।
जब भोजन कर रहे थे तो पूछा, मूली का अचार लेंगे? अभी 2 दिन पहले ही बना है, हमारे हां कहने पर ले आए। खिचड़ी के साथ अचार हो गया तो स्वाद बन गया। भोजन करते हुए जो बात उन्होंने बताई वो अचरज में डालने वाली थी। भुजल ने कहा कि हमारे समाज में पिता अपनी जमीन बेटों को वारिस होने के कारण नहीं देता, बल्कि उसे खरीदना पड़ता है। मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन है वो मैंने अपने पिता से खरीदी है ना थोड़ा अजीब? लेकिन पहाड़ी जीवन अपने बच्चों को शायद इसी तरह कर्मठ बनाता है। रात में और भी ढेर सारी बातें होती रहीं। परमात्मा का कितना अनुग्रह है कि इस अपरिचित जगह में भी लोगों से न केवल परिचय हुआ बल्कि आत्मीय रिश्ता भी बना। भोजन का भी प्रबंध हुआ और रुकने के लिए सुरक्षित जगह भी मिली। रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। पहले धीमी थी लेकिन सूर्योदय होते होते तेज हो गई। सुबह 6 बजे जब पूजा से फुर्सत हुए तो पूरा पहाड़ बारिश में नहा रहा था। हल्की ठंड लग रही थी, इसलिए कंबल ओढ़कर दोबारा सो गए। 7 बजे नींद खुली तो सभी साथी महात्मा सो रहे थे। 10 बजे बारिश थमी तो चलने की तैयारी करने लगे। भुजल आए और बोले, आप लोग चिया बनाकर खा लीजिए, फिर जाइए। उन्होंने जिस तरह रात से अब तक स्थान और आदर दिया था, उनकी ये बात भी माननी थी। क्या बोले, जो सेवा करना था इतने में काफ़ी है मेरे के लिए, और कोई कमी हुआ तो माफ़ कर देना मेरे के लिए, है कि नहीं? बहुत अच्छी सेवा करी आपने, रात में रुकने का आश्रय दिया, जगह दी। माई ने बहुत अच्छी सेवा की। आपने मतलब इस अनजान जगह पे अपरिचित लोगों को इस तरह रोक लेना, आपका दिल बहुत बड़ा है। परमात्मा आपको बहुत सुखी रखे। हाँ जी। बहुत बहुत जो धन्यवाद। आपने देना था दे दिया, आशीर्वाद, बस इतना में क्या किया। चाय पाकर वहां से निकले तो 11 बज रहे थे। कच्ची सड़क अभी भी गीली थी। पूरा पहाड़ जैसे नहा धोकर खड़ा था। चीड़ के पेड़ भी धुले धुले थे। जैसे ही हम पहाड़ चढ़े, सामने के पहाड़ों पर बादल बैठने लगे। उड़ उड़कर कोई इधर से आता तो कोई उधर से। आज सुबह सुबह बारिश हुई, बल्कि रात से ही हो रही थी, इसलिए चलने में इतना विलंब हुआ। इस पूरी यात्रा में पहला दिन ऐसा है जब 11 बजे यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी भी जबकि 12 बज गए हैं, बल्कि 12 से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, तब बादल आकर पहाड़ों पर बैठ रहे हैं। अलग अलग पहाड़ों पर अपना घोंसला बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से उतरकर सीधे इन पहाड़ों पर बैठेंगे और बस थोड़ी ही देर में बरस पड़ेंगे। थोड़ी ही देर में वो नीचे गिरने लगेंगे, फिर से इन पहाड़ों से लुढ़कने लगेंगे। पहाड़ कितने पारदर्शी होते हैं ये तब देखने को मिला जब 1 किलोमीटर नीचे से एक कुत्ता भौंकते हुए दौड़ा। हालांकि वो तेज भाग रहा था, फिर भी नीचे से आने में समय लगा। तब तक हम सतर्क हो गए थे। हमें आगे बढ़ते देखकर वो भी शांत होकर लौट गया। सिंधुली गढ़ी से अगर इस छोटे रास्ते पर नहीं आते, इन पहाड़ी गलियों में नहीं आते, तो नेपाल का ये ग्राम्य जीवन, नेपाल के ये वन, ये चीड़ के वृक्ष, ये गलियां, ये सीधा सादा जीवन सब कहाँ से देखने को मिलता? सबका दर्शन कैसे होता? हाईवे पर चलते रहते तो वही गाड़ियों की घरघराहट होती, वही पक्की सड़क होती, और जंगल के बीच से गुजरते हुए जो कुछ इस आनंद का अवशेष मिलता, उसी से संतोष करना पड़ता। एक पहाड़ उतरकर दूसरा चढ़ने लगे कि बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि आधे घंटे में भीग गए। एक मकान में शेड दिखा तो जाकर बैठ गए। बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद वर्षा थमी तो आगे बढ़े। यशपाल कहीं से पपीता मांग कर ले आए। सड़क पर बैठकर ही अमनिया की और पाया। प्रदोष उपवास में परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देंगे, भला हमने कहाँ सोचा था।
ऊपर पहाड़ से ही सुनकोशी नदी के दर्शन होने लगे थे। जैसे जैसे नीचे आते गए सुनकोशी और भी स्पष्ट होती गईं। यहां से एक बार पुनः उसी वीपी राजमार्ग पर आ गए जिसे सिंधुली में छोड़ा था। नेपाल की इस पदयात्रा में भी नदियों ने साथ नहीं छोड़ा है। पशुपतिनाथ जाते हुए पहले माँ कमला का साथ था, ग्वांग नदी का साथ था, फिर इसके बाद सिंधुली गढ़ी से हम लोग छोटे रास्ते में पहाड़ियों पर चढ़ गए। जब इधर मूलकोट में उतरे तो सामने सुनकोशी नदी दिख गई। ये सुनकोशी नदी जिसमें इसके पहले हम वाराह क्षेत्र में स्नान कर चुके हैं, इसके संगम में अवगाहन कर चुके हैं, इसमें डुबकी लगा चुके हैं, वही सुनकोशी नदी थोड़ा पहले संगम से पहले यहाँ मिली है। अब इसके साथ कुछ दूर तक आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ चलते रहेंगे। पहाड़ों के साथ अगर नदियों का भी संग हो तो क्या कहना। कुछ ही आगे बढ़े तो मूलकोट गांव में ही सड़क से थोड़ा दूर एक मंदिर दिखा। शाम के 5 बज रहे थे और रुकने का समय हो रहा था। मंदिर पहुंचे तो दिव्यता महसूस हुई। मंदिर के सामने स्थित कुटिया की साफ सफाई की और आसन लगा लिया। प्राचीन पीपल और वट वृक्षों के बीच बना ये मंदिर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, किसी आश्रम का भान करा रहा था। सामने खड़ा बड़ा त्रिशूल और मुख्य द्वार के समक्ष बैठे नंदी बता रहे थे कि मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ हैं। सबसे पहले बाबा को प्रणाम किया। बाद में गांव वालों ने बताया कि ये मंदिर विक्रम संवत 1725 में निर्मित हुआ था। खुदाई में मिले शिलालेख से ये बात पता चली है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी और उन्होंने ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए इसका नाम वाल्मीकेश्वर महादेव है। रात में कुछ गांव वाले आ गए, बताने लगे कि इस क्षेत्र में 3 शिव मंदिर भगवान पशुपतिनाथ के समतुल्य ही माने जाते हैं। जिला रामेछाप स्थित बांगेशाला में थानापति बहरा महादेव हैं। ये आसानी से नहीं सुनते, इसलिए उनके सामने जोर जोर से शंभो शंभो बोलना पड़ता है। ओखलढूंगा में हलेशी महादेव और सिंधुली जिले में कुशेश्वर महादेव हैं। बहरा महादेव और हलेशी महादेव के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुशेश्वर महादेव को इसी वीडियो में हम प्रणाम करेंगे। सुबह 7 बजे वाल्मीकेश्वर महादेव से आगे बढ़े, मंदिर परिसर से मूलकोट की बस्ती में आए, वीपी राजमार्ग चढ़े और आगे बढ़े। दाहिनी ओर सुनकोशी नदी और बाईं ओर पहाड़, सड़क सिंगल लेन। हम राजधानी के समीप हैं, इसलिए वाहनों का दबाव भी इस मार्ग पर बहुत ज्यादा है। पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। जरा सा 1.5-2 फीट का फुटपाथ है, कहीं है और कहीं नहीं भी है। मोड़ पर गाड़ियां निकलती हैं तो लगता है उड़ाती हुई चली जाएंगी। यहां पैदल चलना अर्थात बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। इस स्थान पर सुनकोशी का विस्तार बहुत अधिक है। नदी के बीच में ही ध्वस्त घर हैं, वाहन हैं जो कभी डूब या बह गए होंगे। ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले नदी का विस्तार कम रहा होगा और आबादी नदी के समीप तक रही होगी। कालांतर में नदी प्रचंड हुई और सड़क घर सहित सब बहा ले गई होगी। इसके बाद सड़क पहाड़ के किनारे बना दी गई होगी। यही कोई 15-16 किलोमीटर चलकर आए दुमजा गांव की कोइराला बस्ती। यहां सुनकोशी की सीमा में ही एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, आदिलिंग कुशेश्वर महादेव। पीछे के गांव में ग्रामीणों ने नेपाल के जिन 4 प्रमुख शिवलिंगों की चर्चा की थी, कुशेश्वर महादेव उन्हीं में से एक हैं। दूर से देखने पर तो मंदिर और परिसर छोटा नजर आता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर इसकी प्राचीनता और विशालता का बोध होता है। परिसर में कुशेश्वर महादेव, मां सरस्वती, गुरु गोरखनाथ और गणेश जी सहित कई देवी देवताओं के मंदिर हैं।
86 शिवलिंगों की भी स्थापना है। लकड़ी की बनी प्राचीन यज्ञशाला है। जो छोटे छोटे मंदिर और धर्मशालाएं हैं, उनका निर्माण भी ठेठ पहाड़ी शैली का है। पूरा परिसर बहुत मनोरम है। हम लोग यज्ञशाला में रुके और दिन भर ही इस परिसर में होने का आनंद लेते रहे। कुशेश्वर महादेव के सामने विराजे विशालकाय नंदी से प्रार्थना करते रहे कि बाबा के पास तक हमारी अर्जी पहुंचा दो, हमारी यात्रा की साधना को सिद्धियों में बदल दो, अपने चरणों में हमारी लगन को अखंड बनाए रखो। यहां पर मंदिर द्वारा संस्कृत विद्यापीठ भी संचालित है, जिसमें 27 बच्चे अध्ययनरत हैं। यही बच्चे मंदिर में पूजा पाठ और अतिथियों की सेवा करते हैं। अपना अध्ययन अध्यापन तो करते ही हैं। सुनकोशी के इस पार कुशेश्वर महादेव हैं, तो उस पार विश्वामित्र गुफा है। इन दोनों घाटों को केवल नौकाएं जोड़ती हैं। अगर विश्वामित्र की साधना स्थली के दर्शन करना है तो नाव पर ही सवार होना पड़ेगा। जब इस पार आ गए थे तो उस पार तो जाना ही था। नाव पर सवार हुए और सुनकोशी को पार किया। नदी के किनारे किनारे चलते हुए विश्वामित्र की तपस्थली पहुंच गए। कहा जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने तप करके मां गायत्री को प्रकट किया था और राजर्षि से ब्रह्मर्षि की यात्रा की थी। यहां पर विश्वामित्र जी की गुफा है, साथ ही उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है। ये सुनकोशी है, वही सुनकोशी जो सप्तकोशी से मिलकर उसे जल राशि से परिपूर्ण करती है। जब आप वीपी राजमार्ग से होकर जनकपुर से काठमांडू के लिए जाते हैं तो मूल कोट से थोड़ा आगे, यही कोई 15-16 किलोमीटर आगे, पहाड़ से उतरती हुई सुनकोशी के दर्शन होते हैं। इसका एक लंबा पाट दिखाई देता है। कुछ हिस्से में जल बहता है और शेष में इसके पत्थर हैं, रेत हैं, जो ये पहाड़ों से उतार कर यहाँ तक लाती है। ये तो एक स्वरूप है माँ सुनकोशी का। दूसरा ये कि यहाँ पर 2 तीर्थ स्थल हैं। इसके बाएं हाथ में महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने माँ गायत्री को सिद्ध किया और साथ ही स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद इसके दूसरे तट पर कुशेश्वर महादेव हैं। कुशेश्वर महादेव जो भगवान पशुपतिनाथ से भी पुराने माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें आदि कुशेश्वर कहा जाता है। जाने कितनी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर कुश ही कुश हुआ करते थे। माँ सुनकोशी के किनारे कुश का भंडार था और यहाँ पर एक किसान की गाय आया करती थी और आकर एक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर जहाँ आज कुशेश्वर महादेव हैं, वहाँ अपने आप दूध दिया करती थी। उसके थन से अपने आप दूध निकलने लगता था। वो जाने कौन सी कपिला थी जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करती थी। जब घर जाती तो दूध उतना न निकलता। किसान ये देखकर थोड़ा सा चौंका और बाद में गाय के पीछे आया और उसने देखा कि यहाँ पर किस तरह वो अपने आप थन से दूध गिरा दिया करती है। इसके बाद उसके दिमाग में ये बात भी आई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वहाँ पर जाकर उसने खुदाई की। भगवान भोलेनाथ निकले, शिवलिंग निकले, भगवान भोलेनाथ को कुदाल लग गई, जिससे वो थोड़ा खंडित भी हुए। लेकिन इसके बाद भी उनकी स्थापना है और तब से लेकर आदिकाल से लेकर आज तक यहाँ पर लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए आते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाने के लिए आते हैं। और ये सुनकोशी का कल तो निरंतर उनका अभिषेक करता रहता है। वर्षा के दिनों में जब सुनकोशी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, जलराशि बहुत ज़्यादा होती है, तब सुनकोशी स्वयं उनका अभिषेक करने के लिए वहाँ तक जाती है। तो इस वजह से इस क्षेत्र का एक विशेष महत्व है, भगवान कुशेश्वर महादेव के कारण और महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली के कारण, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग के कारण। संध्या के पहले कुशेश्वर महादेव वापस आ गए। शाम 6 बजे आरती हुई। गुरुकुल के बच्चों ने ही आरती और शिव स्तुति की।
7 बजे भोजन प्रसाद हुआ। चावल, दाल, सब्जी और चटनी। नींद खूब लगी थी। आसन पर जाते ही सो गए। वैसे तो नेपाल में मुर्गे 3:45 बजे से बांग देते हैं और उसी समय से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन सुनकोशी के इस तट पर तो जैसे रात 3 बजे ही भोर हो गई। कौवे कांव कांव करने लगे और पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया। सुबह 4 बजे स्नान करके मैं यज्ञशाला आया और थोड़ी देर में विद्यापीठ के बच्चों की भी दिनचर्या प्रारंभ हो गई। कोई झाड़ू लगाने लगा तो कोई साफ सफाई करने लगा। पहले यज्ञशाला को बुहारा, फिर मिट्टी से पुताई की, उसके बाद आटे की रंगोली बनाई। सुबह के सब काम करने के बाद कुछ बालक मंदिर की सेवा में लग गए तो कुछ प्रातः की कक्षा में वेद पाठ करने लगे। पवित्र धारणम ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसभोद्पुराण चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दशते पवित्र पदे पवित्र भूतस्य नामः पुणे तच्चगे। कुशेश्वर महादेव से निकले तो पुजारी घनश्याम जी आ गए और बहुत प्रेम से विदा किया। कुछ ही घंटों में वे अपने से लगने लगे हैं। बच्चों से भी स्नेह हो गया है। चले और सड़क पर आए। किराने की पसल दिखी तो मूंगफली खरीदी। आज पूर्णिमा का उपवास था तो कुछ न कुछ फलाहार चाहिए था। चलना भी कुछ अधिक था, इसलिए तेजी से बढ़े। दुमजा में ही एक चाय वाले सज्जन ने रोका और कहा कि चाय पी कर जाइए। राम नाम था उनका। बताने लगे कि पुराना दुमजा यहां से ऊपर पहाड़ पर है, नीचे की बस्ती तो बाद में बसी। वीपी अर्थात विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जिनके नाम पर यह राजमार्ग है, उनका घर ऊपर ही है। वीपी कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे और एक संवेदनशील साहित्यकार भी थे। यहां से सुनकोशी नदी का साथ छूट गया, लेकिन रोशी का साथ मिल गया। आज पूरे मार्ग पर रोशी के तांडव के निशान देखने को मिले। दोनों ही तटों के पहाड़ कटकर गिरे हुए थे। पिछले साल की बारिश में ही रोशी इस तरह से प्रलयंकारी हुई थी कि जाने कितने पेड़, पहाड़, घर, सड़क सब बह गए थे। पहाड़ के ऊपर से जाने वाली सड़क इस तरह से खत्म हो गई थी कि उसका पता ही नहीं चल रहा था। फिलहाल नदी से होकर ही वाहन निकल रहे थे। पिछली बारिश ने किस तरह पहाड़ों में कहर बरपाया है, ये यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। सड़कें टूट गई हैं, नदियों के किनारे टूट गए हैं, पहाड़ टूट गए हैं और नदी के किनारे जो घर थे वो भी बह गए हैं। उनके पुनर्निर्माण का कार्य नेपाल में बहुत तेजी से चल रहा है। मंगलटार के पहले बहुत तेज आंधी आई। लगभग 10 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था कि हम गिर ही जाएंगे। रेत उड़कर आंखों में भरी जा रही थी। आंधी के साथ ही बारिश भी प्रारंभ हो गई। आंधी पानी की वजह से ठंड भी लगने लगी। एक टपरी मिली, उसी में बैठे। आंधी बारिश थमी तो आगे बढ़े। रास्ते में ऊंचाई पर बने छोटे बड़े बौद्ध स्तूप देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके आसपास छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे भी सुशोभित हो रहे थे। बुद्ध प्रतिमा का सौंदर्य तो अनूठा होता ही है। उनकी ध्यान मुद्रा सदा ही ध्यान में ले जाती है। दोपहर में सिंधुली जिले की सीमा समाप्त हो गई और हम कावरे जिले में आ गए। मंगलटार पार किया तो रोशी के किनारे भोला बाबा से भेंट हो गई। वे पशुपतिनाथ के दर्शन कर अपनी साइकिल से वापस आ रहे थे। यमुनोत्री के बाद उनसे अब भेंट हो रही थी, लगभग 3 साल बाद। दूर से ही उन्होंने पुकारा, हालचाल हुई और देर तक रोशी के तट पर बैठे रहे, गपियाते रहे। नेपाल के तीर्थों पर विमर्श होता रहा। भोला बाबा इसी साइकिल पर अपनी जरूरत का सामान लेकर पिछले 1 दशक से यात्रा पर हैं। भारत और नेपाल के तीर्थों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। उनसे मिलना सदा ही ऊर्जा देता है। क्योंकि देखो दोनों देश है सनातन धर्म पालने वाले।
और दोनों के आगे अपना धर्मध्वज। धर्मध्वज है, हाँ। भोला बाबा से विदा लेकर भुकुंडे की ओर चले। कटुंजे बेशी गांव में 7-8 साल की एक बिटिया ने आवाज लगाई, चाय पीकर जाइए बाबा जी। गोविंद बाबा और योगी पहले से ही बैठे हुए थे। उसका बड़ा भाई भी सेवा में लगा था। चाय उसी ने बनाई थी। चाय पी ही रहे थे कि बच्चों के पिताजी आ गए। बहुत आदर के साथ अभिवादन किया, सीधा रुकने का ही आग्रह कर दिया। कहने लगे कि आज हनुमान जयंती है, इसलिए हमारे घर को ही आश्रम बनाइए। कुछ किलोमीटर चलकर रुकना ही था, यहीं रुक गए। उनका नाम कुबेर गौतम था। उन्होंने फटाफट सब्जी आटा आदि लाकर दिया। मेरा पूर्णिमा उपवास था। यशपाल से पहले ही मैंने खीर या मीठा भात बनाने के लिए कह दिया था। उसका भी प्रबंध हो गया। एक साइकिल यात्री भी आ गए, एक पागल भी आकर बैठ गया। सबके लिए भोजन बना और सब ने पाया। उनकी छोटी बिटिया कुसुम, बेटा कुशल और उनकी धर्मपत्नी ने भी साथ में ही भोजन किया। ऊपर के कमरे में आसन लगा। जगह थोड़ी कम थी लेकिन पर्याप्त थी। हिमावत खंड क्या है, नेपाल क्या है, और नेपाल का अंदर बैठने वाला नेपाली क्या है? ये तो पृथ्वी पथ का संतान है, धरती माँ का संतान है। जैसे दुनिया में बोलती है भारत माँ, वैसे हम खड़ा हुआ जो धरती है ना, ये पिता का धरती है, गुरु गोरखनाथ का धरती है। ये गोरख साम्राज्य है और पहले एक ही था, दो बनाने के लिए युग में समय आ गया। उस टाइम पर वो साम्राज्यवादी के आंखें के सामने दूसरा छोटा साम्राज्य हम खड़ा किया था, वो गोरख साम्राज्य था। वो पशुपतिनाथ हिमावत खंड है, उसका हम प्रजा हूँ। हमारा देश में राजा भी है और शासन चलाने वाला बिचौलिया भी है। कुबेर गौतम के घर से चले तो 7 बज रहे थे। थोड़ा ऊपर आए और गांव को निहारा तो बहुत सुंदर दिख रहा था। ऊंचा पहाड़, नीचे बहती रोशी नदी, नदी के किनारे छोटे छोटे खेतों में लहलहाती फसल और उन खेतों में काम करती महिलाएं और पुरुष। हम जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो ये सब देखना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब उन खेतों में होने और वहां का जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो भीतर से डर लगता है। कितना श्रमशील जीवन है। भकुंडे से रोशी नदी समाप्त हो गई। यहां काश्यावती, कृष्णावती और श्वेतवती नदियों का संगम है। इसी संगम पर स्थित है जगवैजेश्वर महादेव मंदिर। इसको देखना ऐसा लगता है जैसे हम नेपाल की वास्तुकला से मिल रहे हों। हिमवत खंड की विशेष वास्तुकला। परिसर में मुख्य मंदिर जगवैजेश्वर महादेव का है। इसके अलावा प्रणवाक्षर में शिवलिंग की स्थापना है। सामने गोरखनाथ मंदिर है। इसमें शिवलिंग और गोरखनाथ को एक साथ ही बनाया और दिखाया गया है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो भगवान बुद्ध विराजे हैं। ये परिसर शिव मंदिर से अलग और सुंदर है। बाहर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और अंदर 3 बुद्धों की स्थापना है। दही चूड़ा का बाल भोग पाकर यहां से आगे बढ़े। शाम तक लंबी दूरी तय करनी थी, इसलिए रास्ते में अधिक विश्राम का प्रश्न ही नहीं था। दोपहर में बादल घिरने लगे और बारिश की आशंका ने घेर लिया। 3:30 के आसपास वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले बूंदाबांदी, फिर तेज धूल खेल से यही कोई 5 किलोमीटर पहले पहाड़ में तेज वर्षा होने लगी। यहीं गांव के लोग चीड़ की पत्तियां इकट्ठा कर गाड़ी में लाद रहे थे। पूछने पर बताया कि ये मवेशियों के नीचे डालने के काम आएगा। इसी मौसम में ये पत्तियां मिलती हैं, इसलिए इनका भंडारण करना होता है। यहीं एक युवती ठेले में दुकान लगाए हुए थी। धूम्रपान सामग्री, बिस्किट, पानी पताशे आदि रखकर पॉलीथीन का एक छोटा सा शेड बना रखा था। हम भी उसी में खड़े हो गए। बहुत देर तक बैठे रहे। वो सुंदर भी थी और मृदुभाषी भी।
हर प्रश्न का विनम्रता से जवाब दे रही थी। प्रतिदिन धूल खेल से यहां आती है, दिन में ठेला लगाती है और शाम को लौट जाती है। इससे 3,3500 रुपए प्रतिदिन कमा लेती है। महीने में यही कोई लाख रुपए के आसपास। बारिश थमती हुई नहीं दिख रही थी। बरसाती ऊपर डाली और चल पड़े। लगभग भीगते हुए 5 किलोमीटर चले। हवा भी चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। जमकर ठंड लग रही थी। धूल खेल पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। पहले एक देवी मंदिर में गए तो उन्होंने स्थान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यहां के सबसे विशाल और प्रसिद्ध भगवती माता के मंदिर गए। यहां भी रात रुकने के लिए स्थान तो नहीं मिला, लेकिन एक संत प्रेमी युवा से भेंट हो गई और उन्होंने गोखुरेश्वर महादेव के बारे में बताया। यह भी कहा कि वहां आपको रुकने के लिए स्थान मिल जाएगा। यही कोई 1.5-2 किलोमीटर चलकर मंदिर पहुंचे। 7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। यहां पर वही साइकिल यात्री रवि सो रहे थे जो कल हमारे साथ थे। संयोग से उसी समय मंदिर के पुजारी के भाई दिवाकर खनल आ गए। बहुत नेक दिल इंसान और हिंदी में बहुत अच्छा संवाद कर रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए बोला और भोजन के लिए भी पूछा। अपने घर ले गए। लकड़ी, चावल, आलू, टमाटर, तेल, हल्दी, नमक आदि प्रदान किया। लेकर आए और यशपाल मनोहर ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने पाया। ठंड इतनी जमकर लग रही थी कि जैकेट पहनने और धूना तापने के बाद भी कंपकपी छूट रही थी। स्लीपिंग बैग में घुसे और सो गए। 3:30 पौने 4 बजे के आसपास 2 युवक आए और मंदिर का घंटा जोर जोर से बजाने लगे। जितनी शक्ति थी उतनी जोर से जय शंभो बोलने लगे। फिर थोड़ी देर में जिस यज्ञशाला में हम लोग विश्राम कर रहे थे वहां आकर धूम्रपान करने लगे। नेपाली में वे हम लोगों को कुछ बोल रहे थे। ये सब आधा घंटे तक चलता रहा। इसके बाद वे चले गए और कुछ अन्य दर्शनार्थी आ गए। हम लोग भी शौच स्नान से फारिग होकर पूजन में बैठ गए। कुछ ही देर में महिलाओं और पुरुषों से पूरा शिव मंदिर परिसर भर गया। वैसे तो प्रतिदिन ही सुबह से लोग यहां दर्शन के लिए आते होंगे, लेकिन आज वैशाख मास की प्रतिपदा थी और आज के दिन से ही नेपाली नववर्ष प्रारंभ होता है, इसलिए मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ अधिक थी। लोग आते और जूता चप्पल पहने हुए ही मंदिर में घुस जाते। ये देखना हमारे लिए आश्चर्यजनक और कष्टदायक था, लेकिन यहाँ की परंपरा संभवतः इन लोगों को ये अनुमति देती है। वे लोग चुल्लू में जल लेकर भगवान को चढ़ाते और मंदिर के पास रखे टीके को अपने माथे के ऊपरी हिस्से में लगा लेते। कुछ महिलाएं और पुरुष जहां हम लोग बैठे थे वहां आकर कुछ रुपए भी चढ़ाते। चलने लगे तो वही दिवाकर खनल आ गए जिन्होंने कल शाम को भोजन के लिए सदाव्रत दिया था। कहने लगे, कल स्वागत किया था तो आज विदाई भी करेंगे। आज हमारा नववर्ष है। मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आया हूं, खा लीजिए फिर जाइए। जलेबी और मालपुआ नुमा पतली पूरी लेकर आए थे। एक एक सबको खिलाई और कहने लगे कि इसे हमारे यहाँ सुहारी बोलते हैं। मुझे फिर लगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बड़ी पुड़ी को सुहारी ही तो कहते हैं। वहां से फिर धूलिखेल शहर आए। कल शाम को रात्रि विश्राम के लिए ठौर तलाशने के चक्कर में जिन मंदिरों के दर्शन नहीं हो पाए थे, आज उनके दर्शन करने थे। सरस्वती पार को होते हुए हरसिद्धि मंदिर पहुंचे। हरसिद्धि माता यहाँ के 5 समाजों की कुल देवी हैं। भारत के उज्जैन से यहाँ लाई गई हैं और हर 12 वर्ष में महाकुंभ की तरह आयोजन होता है। मंदिर में महिलाएं बहुत थीं। थाल में पूजा सामग्री थी जिसमें अंडे भी रखे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में हैं। मां पार्वती को मांसाहार का भोग लगता है, बलि चढ़ाई जाती है, जबकि शिव का सात्विक भोग लगता है। यहीं समीप में नारायण मंदिर था, उनकी देहरी पर भी शीश नवाया।
इसके बाद आए भगवती माता के दर्शन के लिए। सीढ़ियां चढ़कर ऊंचाई पर बने मंदिर पहुंचे। बहुत ही भव्य मंदिर। ये मंदिर धूल खेल की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है और इसका निर्माण भी ऊंचा किया गया है। पहले एक के ऊपर एक 3 चबूतरे हैं और फिर उसके ऊपर 3 तल्ले वाला मंदिर। माना जाता है कि यहां विराजी मां भगवती की मूर्ति स्वयंभू है। यहां भी मां भगवती को अन्य पूजन सामग्री के साथ अंडा और छोटी छोटी मछलियां चढ़ाते हैं। इसी परिसर में नारायण मंदिर भी है। सुबह पहुंचे तो यहां भजन आरती चल रही है। फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में हम चलेंगे नेपाल पदयात्रा के सबसे प्रमुख पड़ाव काठमांडू, जहां भगवान पशुपतिनाथ के साथ मां गुहेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। भक्तपुर और पाटन के मंदिरों और वहां के अद्भुत स्थापत्य का आनंद लेंगे। चांगू नारायण और बूढ़ा नीलकंठ को भी प्रणाम करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। ज्वाइन करेंगे तो और भी कृपा होगी। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री पशुपतिनाथ, जय जय श्री सीताराम, नर्मदे हर।